हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका VIP एरस क्लासेस हमारे YouTube चैनल में। आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हमने जो पहला चैप्टर लिया है वो लिया है पोइट्री का। और पोइट्री का जो पहला चैप्टर है वो है माई मदर एट 66, जो कि कमला दास के द्वारा लिखा गया है। ये इसकी कवित्री है, पोइटेस है। अब इसमें क्या है एक्चुअली, देखो ये जो चैप्टर है इसमें हम काफी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन हमारा देखो हमने देखा कि इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आता है सेंट्रल आइडिया, यानी इसका जो केंद्र विचार है। अब ये मोस्टली 4 नंबर में पूछा जाता है और कई बार देखा गया है कि हर बार प्रीवियस ईयर में ये चैप्टर हर बार यानी इसका सेंट्रल आइडिया पूछा गया है और इसलिए यह मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरह का आप कई सारी बुक यूज करते हैं, उसमें कभी डिफिकल्ट वे से लिखा रहता है। तो मैंने आज सभी बुक में नॉर्मली मैंने क्या किया है कि बिल्कुल शॉर्ट में आपके लिए बहुत इजी वे में मैंने ये लिखा है। अगर आप इसको पढ़ ले जाओगे तो आपका पूरे 4 नंबर अपने पूरे कर सकते हो। तो देखो पढ़ते हैं इसमें है क्या। नॉर्मली देखो इसकी स्टोरी है वो क्या है, नहीं देखो एक्चुअली हम जो पोयम है, देखो हम पोयम को नॉर्मली स्टोरी की तरह याद करेंगे आज हम। देखो अब क्या है, शुरुआत करते हैं इसकी। देखो दिस पोयम इज कंपोज्ड बाई कमला दास। ये जो पोयम है ये कमला दास के द्वारा लिखी गई है, यानी इसका कंपोजिशन किया गया है, रचना करी गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएटेस यानी जो कवित्री है डिस्क्राइब हर जर्नी टू कोचीन एयरपोर्ट विद हर मदर बाय द कार। यानी इस कविता में क्या करती है कवित्री, यानी वो कोचीन एयर यानी अपने घर से, माता पिता के घर से अपनी माता जी के साथ कार से कोचीन एयरपोर्ट को जा रही है। कोचीन आप जानते होंगे भारत के राज्य केरल में पड़ता है, जो कि ठीक है ना, वहां पे जाती है। तो रास्ते के बीच में जो जो वो देखती है वहां पे क्या क्या उनके साथ यानी घटना घटी, यानी कैसे उनकी जो माता जी है, यानी देखो इसमें जो चैप्टर आया माई मदर 66 जो है वो है उनकी माता की एज, यानी उनकी माता जी है वो लगातार वृद्धावस्था में आती जा रही है। इसलिए क्या है पोएटेस यानी उनको डर लग रहा है उनको खोने से। तो इसी वजह से बार बार जब वो गाड़ी चलाती है और पीछे देखती हैं, कभी अपने माँ के चेहरे को किसी से तुलना कंपेयर कर देती हैं, ऐसे कर करके यानी उन्होंने पूरा ये कविता लिखी है नॉर्मली। यानी उनके अंदर क्या है, उनके अंदर अपनी माँ से बिछड़ने का, यानी वो कोचीन यानी कोचीन को छोड़ के जा रही है तो उन्हें अपनी माता से जो अपने से अलग हो रही है, उसी लिए उनके अंदर वो भय बैठ चुका है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। द पोएट, देखो वैसे पढ़ने के लिए तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन हमें सेंट्रल आइडिया चाहिए। सेंट्रल आइडिया मतलब बिल्कुल केंद्र, यानी छोटा शॉर्ट में लिख के अपने 4 नंबर कैसे पूरे कर सकते हैं। देखो द पोएटेस फील्स दैट, यानी जो कवित्री है वो महसूस करती है कि हर मदर डाई सून, यानी उनकी माता जी है वो जल्द ही क्या हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, मर जाएंगी। आफ्टर दैट, इसके बाद द पोएटेस लुक्स आउटसाइड द विंडो ऑफ द कार। इसके बाद मतलब वो चीजों से मतलब ध्यान हटाती है और क्या करती है, जो कार की जो खिड़की होती है उसके बाहर की ओर देखने लग जाती है। सी वह देखती है कि दैट द यंग ट्री इज पासिंग, यानी जो हरे भरे छोटे मोटे पेड़ वाले जो क्या करते, गाड़ी हम चला देते हैं, आप पेड़ वगैरह गुजरते जाते हैं, यानी पेड़ गुजरते जा रही है। एंड द चिल्ड्रन इज प्लेइंग आउट ऑफ देयर होम, और जो बाहर में क्या था घर के सामने बच्चे वगैरह खेल रहे थे, यानी वो उन्होंने जो सीन देखा था उसको इसमें डिस्क्राइब किया। आफ्टर रीचिंग एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद क्या होता है, सी कंपेयर, यानी दोबारा अपनी माँ की ओर देखती, जैसे भी उनके अंदर डर था अपनी माँ को छोड़ने के लिए, अब दोबारा पे क्या करती है वो अपनी माँ की ओर दोबारा से देखती है। तो सी कंपेयर हर मदर, और अपने माता का चेहरा, जिनको अपनी माता जी का जो चेहरा दिखाई दे रहा था उसकी तुलना करती है विद विंटर्स मून, यानी जैसे सर्दियों में जिस प्रकार चंद्रमा दिखाई देता है उस प्रकार वो अपनी माता के चेहरा को इसमें कंपेयर करती है। एट द लास्ट, और आखिर में सी सेज गुड बाय टू हर मदर, और अपनी माता जी को गुड बाय कहकर विदा लेती है विद अ स्माइल ऑन हर फेस, यानी अपने चेहरे पर स्माइल देते हुए अपनी माता जी को गुड बाय कहके वो चली जाती है। हाइडिंग हर फियर, यानी उनके अंदर जो भय था उसे वो छिपाती है, यानी उसको अपनी माता जी के सामने उजागर नहीं होने देती है और वो गुड बाय कहकर अपनी माता जी के साथ चली जाती। देखो ये सिंपल इजी वे में याद कर सकते हो, कोई नॉर्मली कोई इसमें हार्ड वोकैबुलरी या हार्ड सेंटेंस इसमें यूज नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब आप इसे 1-2 बार पढ़ोगे तो नॉर्मली ये याद हो जाएगा। हमें पूरा बुक में से किसी से मेरी कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। होता है टीचर बड़े बड़े लिखा देते हैं, लॉन्ग आंसर की तरह से लिखा देते हैं, 8-10 एक पेज में लिखा रहे हैं, जरूरत नहीं है। 4 नंबर में इतना लिखा जाएगा, इनफ है, काफी हो जाएगा, आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे इससे, ठीक है ना। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। थैंक यू।